यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंकाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक फाइटर जेट की झलक दिखलाई है और उस तस्वीर से इशारा कर दिया है कि दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट अमेरिका लेकर आ रहा है और उसका नाम होगा F-47। 47 जानते हैं किस लिए? क्योंकि ट्रंप सूची में अगर देखें तो ट्रंप अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट हैं और शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 6th जनरेशन के पहले फाइटर जेट का नाम रखा है F-47। हथियार और ताकत की दुनिया में इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। एटम बम के बाद इस दुनिया का सबसे विनाशकारी ब्रह्मास्त्र क्या है, इससे पर्दा उठ चुका है। ये तस्वीर आपके हर सवाल का जवाब है और जो जवाब रह गए वो हम इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स इस दशक के अंत में दुनिया की पहली 6ठी जनरेशन वाले फाइटर जेट से लैस होने वाली है, जिसे बोइंग नाम की कंपनी बना रही है। इस फाइटर जेट का नाम है F-47। NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत इसका निर्माण हो रहा है। अभी इस फाइटर जेट की डिजाइन और स्पेसिफिकेशन को सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इतना तय है कि पेनिट्रेटिंग काउंटर एयर यानी PCA को ध्यान में रखकर इसे लॉन्ग रेंज सेंसर शूटर में ढाला जाएगा। मैक 2 क्लास इस एयरक्राफ्ट में स्टील्थ कैपेबिलिटीज सबसे हाई होगी, यानी दुश्मन की रडार पकड़ नहीं पाएगी। सेंसर फ्यूजन को भी अपग्रेड किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, कॉम्बैट ऑपरेशन में ड्रोन के साथ कोऑर्डिनेट करने की तकनीक को भी इसमें जोड़ा जाएगा। 21 मार्च को जब पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने F-47 की पहली झलक दिखलाई तो एक बड़ी कमाल की घटना घटी। बोइंग कंपनी के शेयर 7% के उछाल के साथ बंद हुए, तो वहीं लॉकहीड मार्टिन के शेयर 6% तक गिर गए। लॉकहीड मार्टिन दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है। F-35 और F-22 रैप्टर जैसे महाविध्वंसक जेट लॉकहीड मार्टिन ही बनाती है। आज की तारीख में F-22 रैप्टर जैसा फाइटर जेट नहीं है। कहने का मतलब है कि दुनिया में रैप्टर बेस्ट फाइटर जेट है, लेकिन अब अमेरिका के पास F-47 आने वाला है। अब सवाल है कि अगर अमेरिका पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है तो जिन देशों से वो होड़ करता है, जो अमेरिका के दुश्मन हैं, उनके पास कौन सा फाइटर जेट है? चीन किस जनरेशन का फाइटर जेट इस्तेमाल करता है, उसकी ताकत क्या है, उसकी खूबियां क्या है? और पुतिन के बेड़े में कौन सा फाइटर जेट है? क्या वो अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर जेट से लड़ सकता है? चीन का सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट चेंगडू J-20 है, जिसे माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को दिखाकर चीन ताइवान हड़पने की धौंस देता है। चेंगडू J-20 5वीं पीढ़ी का ट्विन इंजन वाला ऑल वेदर स्टील फाइटर जेट है, जिसे हवाई श्रेष्ठता और सटीक हमला करने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। लेकिन चीन ने किसी भी जंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया है और इसकी क्षमता को लेकर कभी कोई सार्वजनिक प्रदर्शन भी नहीं किया है। इसलिए चेंगडू की काबिलियत पर पूरी दुनिया को शक है। कहा तो ये भी जाता है कि चीन का ये फाइटर जेट कबाड़ है। बात करें रूस की, तो रूस के पास सबसे उन्नत तकनीक वाला फाइटर जेट है सुखोई Su-57 फेलन, जो कि एक ट्विन इंजन वाला 5th जनरेशन कॉम्बैट फाइटर जेट है, जिसे हवाई बादशाहत हासिल है। दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने के लिए S-57 फेलन बहुत ही कुख्यात माना जाता है। फाइटर जेट्स आसमान के वो सिकंदर होते हैं जो जमीन की लड़ाई का नक्शा बदल सकते हैं। अगर आपके पास हवाई लश्कर है तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। अब सवाल है कि इस लड़ाई में भारत कहाँ खड़ा है? भारत के पास हवाई बेड़ा कितना मजबूत है और भारत का जो गेम चेंजर राफेल है उसकी ताकत कितनी है? बात करें भारत के सबसे आधुनिक फाइटर जेट की, तो राफेल 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की कंपनी Dassault एविएशन बनाती है। राफेल का इस्तेमाल परमाणु विरोधी अटैक, जहाज विरोधी हमले और बहुत बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए किया जाता है। राफेल की मैक्सिमम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें लगी गन 1 मिनट में 2500 से ज्यादा गोलियां दाग सकती है। राफेल की यही खूबी इसे सबसे घातक फाइटर जेट बनाती है। इसमें कोई शक नहीं कि हवाई दस्ता यानी एयरफोर्स के मामले में चीन, रूस और अमेरिका भारत से आगे नजर आते हैं, लेकिन भारत ने भी बीते सालों में अपनी सेनाओं को मजबूत और अपराजय बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं, जिसका नतीजा भी दिख रहा है। शुरुआत राफेल से हुई है और अभी बहुत लंबा सफर तय करना है।